वो जितना काला है ना, हम्म। उतना वो नाग ऐसे डस रहा है, तो डसना उसके दांत तोड़ देंगे। मेरी बेटी का अगर कुछ हो जाएगा तो हम ब्रिजेश को छोड़ेंगे नहीं। हम्म। हाँ, वो सोचेंगे जैसे उसको हमने बेटा माना है ना, तो इसे उसको हम छोड़ेंगे नहीं। हम्म। अगर वो गद्दारी देगा, अगर धोखेबाजी से काम करेगा हम्म। कि रंजना को हम बर्बाद कर देंगे, हम्म। तो उसको हम छोड़ेंगे नहीं। उसके नाम एक केस करेंगे हम। अच्छा, केस करें। दोस्तों नमस्कार, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि किन्नर रंजना जो कि जौनपुर की एक मशहूर क्रिएटर है, उन्होंने शादी किया और शादी के बाद उनकी बर्बादी शुरू हो गई। और कहते हैं ना कि अगर बेटा या बेटी किसी के भी परेशान होते हैं तो जो सबसे ज्यादा दुख और दर्द होता है एक माँ को होता है। और उस माँ को होता है जिस माँ ने 9 महीने अपने पेट में पाला पोसा। भले ही रंजना किन्नर रही हूं, लेकिन उनकी माताजी ने, तमाम किन्नर समाज आए लेने के लिए, उनकी माताजी ने उनको एक बेटी की तरह सजाया और एक सपना था कि हमारी बेटी जो है कभी भी हमसे जुदा नहीं होगी। लेकिन बेटी को भी प्यार का भूत चढ़ता है। वो जानती थी कि हम एक किन्नर हैं, हमें जो है समाज के लोग जो है कहीं न कहीं से ताने मारेंगे या नहीं स्वीकारेंगे। लेकिन इसके बाद भी उनको एक प्यार का नशा आता है, या ब्रजेश सिंह किस तरीके से उनको झांसे में लेते हैं और आखिरकार दोनों लोग शादी कर ही लेते हैं। और शादी के बाद से दर-दर की ठोकरें खाते हुए कहीं जो है मौसी के घर, तो कहीं जो है नंदोई के घर, तो कहीं जंगल में, तो कहीं मंदिर में, इस तरीके से उनका जीवन बीतता है। और आजकल जानते हैं सोशल मीडिया का जमाना है दोस्तों, माँ बाप भी जो उन्हें देख रहे हैं कि आखिर में हमारी बेटी और हमारे दामाद किस साल में है। आइए आज हम रंजना के माता जी के पास आए हैं, क्योंकि इनका भी एक अलग ही दर्द है। आइए थोड़ा बहुत जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर में इस समय रंजना जी कैसी हैं, किस हाल में हैं और क्या कुछ इनके दिमाग में चल रहा है। माता जी, सबसे पहले आपको प्रणाम, जो है जो भी दर्शक देख रहे हैं हमारी तरफ खुश से। रहिए भैया, खुश रहिए। क्या बोले, हम तो मरे जा रहे हैं अपने बिटिया की याद में। शादी कर रही थी, ना हमसे पूछा, ना हमको बताया, कुछ नहीं। आके ब्रजेश ने झांसे में फंसा के ले जाके शादी कर लिया। जब से शादी की है तब से हमारे बिटिया की तबाही तबाही हो रही है। कहीं जंगल में, तो कहीं झोपड़ी में, तो कहीं किसके घर, तो कहीं किसके घर। सब ऐसे ऐसे घुमवा रहे हैं। लेकिन एक बार भी नहीं कि मेरे पास लेके चले आए। हमने बार बार फोन लगाया, तो एक बार फोन उठा के उसके बाद फोन भी बंद कर दिया है। फोन ही नहीं उठा रहे हैं बात करने के लिए। अच्छा, क्या ब्रजेश सिंह यहाँ पर भी आकर के कुछ कह रहा था आपसे शादी से पहले कि मैं आपकी बेटी शादी उदी करना चाहता हूँ रंजना से, ऐसा कुछ कह नहीं, रहा था? ये सब बात नहीं होती। शादी के बाद में आए थे। अच्छा। शादी के बाद में आए थे, अच्छे लगे थे। हमने भी अपनी औलाद की तरह समझा। हम कहे चलो, जिसमें हमारी बेटी खुश है उसमें हम भी खुश हैं। अच्छा। हमारी बिटिया बहुत खुश थी। तो भाई, बच्चन की खुशी माँ बाप की खुशी होती है। तो हमने उसको अपनी औलाद ऐसे समझा। जी। लेकिन वो इतना धोखेबाज निकल जाएगा, हम समझ नहीं सकते थे। आज हमारी बिटिया के पता नहीं कौन मारी सा, कौन का की सा। बिटिया दूसरे के घर पड़ी है, अपना वो अपने घर चला गया है। न मेरे बेटी के पास फोन कर रहा है, हम भी लगा रहे तो फोन नहीं उठा रहा है। नहीं, आपकी बेटी भी जो है टेंशन में जो है, बहुत टेंशन में। अगर मेरी बेटी का अगर कुछ हो जाएगा तो हम ब्रजेश को छोड़ेंगे नहीं। हाँ, वो सोचेंगे जैसे उसको हमने बेटा माना है ना, तो इसे उसको हम छोड़ेंगे नहीं। अगर वो गद्दारी देगा, अगर धोखेबाजी से काम करेगा कि रंजना को हम बर्बाद कर देंगे, तो उसको हम छोड़ेंगे नहीं। उसके नाम एक केस करेंगे हम। अच्छा, केस करेंगे, एफआईआर करेंगे? बिल्कुल करेंगे। ब्रजेश के नाम? हाँ, ब्रजेश के नाम करेंगे। क्योंकि शादी करते समय उसने हमसे भी नहीं पूछा, अपने घर वाले से नहीं पूछा। आज उसके घर वाले हो गए, आज सब हो गए। अच्छा, शादी किया तो उसको अपने घर ले जाना चाहिए था। घर ले जाना चाहिए था, नहीं घर लेके गए। तुम सीधा यहाँ मेरे पास लेके आते। हमने कहा भी था तुम लोग यहीं रहो बेटा। नहीं, लेकिन यहाँ पर रुके भी नहीं। नहीं रुके यहाँ पे, क्योंकि उस समय बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हम ससुराल में नहीं रहेंगे, हम जो घर जमाई बन करके नहीं जी पाएंगे। हमने बारम्बार उन लोग की मुसीबत को फोन कर करके बुलाते रहे, लेकिन उसने कोई आवाज नहीं दिया। अच्छा। कहा नहीं ठीक है। हंस हंस के बात करते चला गया। लेकिन हमने उसको समझ नहीं पाए कि है वो किस ढंग का। वो जितना काला है ना, उतना वो नाग ऐसे डस रहा है, तो डसना उसके दांत तोड़ देंगे। वो सोचें कि हमको काट कैसे निकल चला जाएगा, रंजना को बर्बाद करके जाएगा। लेकिन नहीं भैया लोग, हम तो रंजना को चाहिए जैसे मंगा लेंगे अपने पास। अब थोड़ी हमारी तबीयत नहीं सही, हम भी पैर से बहुत लाचार है, चल फिर नहीं पाते हैं। यही मजबूरी हमारे सामने। हम अपने बेटा के पास फोन लगा रहे हैं, बेटा तुम चली आओ चली आओ। लेकिन वो आने की तैयारी नहीं हो रही है। फोन में क्या कहती है रंजना, कुछ कहती है? कुछ नहीं बोलती, मतलब डिस्टर्ब है पूरी तरह? हाँ, पूरी तरह डिस्टर्ब है।
उनको हम समझाते कि बेटा ना टेंशन लो, नहीं शादी हुई थी वही उसी में मेरी बेटी बहुत खुश थी। अच्छा, जब आया था ब्रजेश सिंह आपके पास, तो यहाँ पर बहुत मीठी-मीठी आपसे बातें कर रहे थे कि हम जो है इनको रानी बना के रखेंगे, इस हाँ, तरीके बहुत से। मीठ मीठ कहा हम रानी बना के रखेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और उनका सब हमने देख लिया। कितना बना के रखा कि आज तक हमने कभी हाथ नहीं उठाया था अपने बेटी के ऊपर, जी, तो दूसरा कोई मार दी इस बेटी को हमारे। जी, जी। हाँ, उसमें जो है जो उनके नंदोई थे अपने घर अब पे थे। पता नहीं नंदोई थे कि कौन थे, कौन वो औरत थी, कौन सा रिश्ता था इनका, जी, अब ये सब जाने उस चक्कर में हमारी बेटी मारी गई है। जी, 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 जी। जैसे कहने के लिए तो बहन-बहन कह रहे हैं, अब लेकिन पता नहीं बहन है कि पता नहीं कौन है, ऐसे बहुत बहन देखे हैं, लेकिन हमारी बेटी को ले गया था उसके घर छोड़ने, जी, और उसी के घर से वहां से गायब हो गए। जी। ये को दूसरे घर की लड़की वो भी मार खा रही है। उनकी जो ननद है। हाँ, वो भी मार खा रही है। उसका आदमी भी कर हम खिलाएंगे नहीं, ये नहीं करेंगे। अरे तुम कितना खिला दो 10 दिन में हमारे बेटी को, तुम आओ तुमको हम 1 महीना बैठा के खिलाए। वो भी बहुत बोला है। बहुत कुछ अनाप-शनाप हाँ, बोला। बहुत अनाप शनाप बोले, बहुत सब सुन रहे हैं, लेकिन हम इतना कहेंगे कि हमारी बेटी को बिरजस इज्जत से लाके पहुंचाया जाए। जिस बेटी को जो इन्होंने अपने आंचल में जो है, भले ही रंजना किन्नर रही हो, लेकिन इन्होंने किन्नर समाज आता है लेने के लिए, लेकिन उन्होंने देने से इनकार कर दिया। आपने कभी जो है रंजना से दूरी नहीं बना करके रखा? रंजना बिल्कुल बेटा ये सब बातें में नहीं थी, जी, लेकिन वो बिरजस जो कि पहले आते थे, मिलजुल के जाते थे, तो हमने पूछा कि बेटा क्या बात, कहा नहीं मम्मी ये लोग मीडिया वाले हैं, हम हुँ। बातचीत करके चले यानी जाते रंजना हैं। भी आपसे कभी बताई नहीं कि उनको नहीं, उनसे प्रेम चल रहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं बताए रंजना। है। उससे अच्छे अच्छे आते थे, हमारी रंजना डांट डांट के भगा देती थी। अच्छा, और लोग ही शादी के लिए आते थे? शादी के लिए नहीं, मीडिया वाले थे और अच्छा। लम्बे से मिलने आते थे, हुँ, हुँ। लेकिन ऐसा कोई रंग हमको नहीं दिखा हुँ, कि हुँ। रंजना हमारी प्यार करती है करके। हुँ। ऐसा कुछ हम अच्छा, समझे देखने में भी तो ब्रजेश सिंह को बहुत खास नहीं अच्छा लगा, नहीं। वो तो कैसे? पता नहीं कहाँ ऐसा था, क्या बात थी, वो काला इसमें आके बस गया। और तो मुझसे अच्छे अच्छे लड़के आए, हमने भी 2 एक बार बात चलाई कि बेटा तुम्हारी शादी करें, कहते नहीं मम्मी हम तुमको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। अच्छा, रंजना ऐसे बोलती हाँ, थी। रंजन ने बोली मम्मी हम कहीं नहीं जाएंगे, अब मेरी शादी के बाद तुम कहीं नहीं करना। हुँ। साफ साफ शब्दों में बता दे तो हम शांत हो गए, लेकिन एकाएक एकदम इनकी शादी हो गई, और शादी होने के बाद से दुनिया की आपत्ति ऊपर आने लगी। अच्छा, आपत्ति भी आती है और बीच में आपने देखा जो है कि रंजना के साथ घटना भी बहुत बड़ी घट जाती है हाँ झोपड़ी में। भैया, झोपड़ी में घटना भी बहुत बड़ी हुई, लेकिन वो घटना का कारण है कि बिरजस के घर वाले हैं, और अच्छा। इसमें कोई नहीं है। अच्छा, इसमें आपको शक है कि जो है हमको ब्रजेश के पूरा घर शक वाले है। जो है करवाए? हाँ, पूरा शक है कि बिरजस के घर वाले हैं, हुँ। बिरजस का हाथ है, और ये हटाने के लिए पूरी रास्ता ये लोग पकड़ लिए हैं। अच्छा, मतलब जो ब्रजेश के माता-पिता हो चाहते हैं कि रंजना किसी तरीके से इस दुनिया में ही ना रहे। हाँ क्योंकि जिस तरीके से रंजना के साथ दरिंदगी लोग करते हैं, मरा हुआ छोड़ कर के चले जाते हैं। हाँ बिल्कुल, वो उसके घर वाले नहीं चाहते हैं कि रंजना आके यहाँ रहे, लेकिन अगर हम भी ठान लेंगे तो रंजना उसी घर की बहू बन के रहेगी। अच्छा। हाँ, अगर ये बिरजस सोच लें कि हमारे घर वाले हमारे साथ हैं, हुँ, ऐसे ऐसे करके हम छोड़ देंगे, हुँ। लेकिन हमारे लोग भी समाज साथ में हैं, जी। और उनको रंजना हम वही घर की बहू बना के रखेंगे। एक माँ की जो है जिद है कि अगर बेटी ने चाहे जो कुछ अगर शादी विवाह किया है तो रंजना जो है जब भी जाएगी तो पत्रकार ब्रजेश सिंह के घर में ही जाएगी। और माताजी ने एक और भी जो है यहाँ पर बहुत बड़ा पोल खोला कि जो घटना हुई रंजना के साथ जब झोपड़ी में थी उनके साथ रेप होता है और इस घटना से पूरी दुनिया में जो है एक बार पूरा संसार जो दहल जाता है। एक बार जब निर्भया के साथ घटना हुई थी तो पूरी दुनिया में शोर हुआ था। उसी तरीके से इनका भी जो है, क्योंकि जिस तरीके से संख्या बताई जा रही थी 6 से 7 लोग आते हैं और रंजना के साथ बड़ी घटना को अंजाम दे करके चले जाते हैं और उस वीडियो को देख करके भी जो है माँ केवल तड़प तड़प कर रो रो करके रह जाती वो है। भैया 6 के 7 बजे में आएंगे तो बाहर के लोग नहीं आएंगे, जी। या उनके नात रिश्तेदार हों, अच्छा, क्या या कहीं उनके कहीं पटीदार ऐसा तो खानदान हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो ब्रजेश सिंह है आपकी रंजना से ना मोहब्बत करके रंजना के धन दौलत से या कुछ ऐसा तो कुछ नहीं है कि ब्रजेश के भी मन में कोई घात चल रहा नहीं हो? है तो अब बिरजस के मन में घात है, पहले तो हमने बिल्कुल अपनी औलाद ऐसे समझा, हम्म, हम कहीं ऐसा नहीं करेगा, हम्म। लेकिन अब हमको कुछ समझने में आ रहा है भैया कि वो गद्दार नाटक है। वही जो है। हाँ, ये गद्दारी अच्छा, करेगा। कहीं उसमें भी तो उसका हाथ नहीं है जो वहां पर घटना हुई जो ये झोपड़ी में। पैसा ऐसा के चक्कर में शादी करें कि अच्छा। रंजना की शादी हो जाएगी, रंजना को अच्छा, जो भी अपने जीवन भर वो पैसा कमाई। इतनी बड़ी चूतिया है जी, कि अपने माँ बाप अपना परिवार छोड़ के चले, उन्हीं को सब सौंप दे। जी, जी।
सौंप भी दे सकती, जब इज्जत से तुम अपने घर ले जाते, जी घर में रखते, जो कुछ परिवार रहता में, तुम्हारा ही होता। हाँ अपने परिवार में रखते। तुम झाड़ी झोपड़ी में लेके घूमोगे तो तुमको अपना धन दौलत दे देगी कि ले तुम काला नक्शा बैठ के ऐश करो। जो माँ जो है ठंडी में अपने अमीरी गरीबी में रजाई उड़ाकर सुताती थी, अपने आंचल में छुपा कर सुताती थी, उसी रंजना को लेकर के कहीं झाड़ी में कहीं छप्पड़ में अगर देखा जाए तो एक कंकाली का डेरा बना दिया उन्होंने। हाँ डेरा तो बना दिया, बिल्कुल डेरा बना दिया। हमने बारंबार उससे भी फोन किया, लेकिन हमारी बेटी नहीं सुनी। कहा नहीं अगर देखा मम्मी, जाए तो रंजना भी उनके प्यार में पागल दिखती है। देखो प्यार ऐसा चीज है कि उसके आगे कोई नजर नहीं आता, जी न माँ की बात न किसी की बात। जी जी। अब ऊपर पड़ा है, अब दूसरे घर में उस पैर में उसके चोट लगी है। जी। अब हम जाएं तो कैसे जाओ, घर तो हमने अच्छा, देखा क्या भी नहीं इसके है। पहले भी है जिस तरीके से आपकी बेटी को मारा गया, क्या इसके पहले भी आपकी बेटी को किसी ने कभी मारा था, घाव लगा था? नहीं नहीं, किसी का ऐसी हिम्मत नहीं थी जो बिटिया टच करके चला जाए। आज एक माँ लाचार है केवल जो है। अच्छा, आप अगर चाहती तो FIR करवा देती, अभी आप FIR क्यों नहीं करवा रही हैं? नहीं करम, पहले मेरी बेटी मेरे पास आ जाए, बेटी मेरे आ जाए पास, सामने से हम बात कर लें, उसका बयान सुन ले, तब उसके बाद जो करेंगे। अच्छा, जो बेटी कहेगी। हाँ यही है, देखिए एक माँ की समझदारी जो है, कभी बेटी क्या फैसला लेती है। क्योंकि अगर पहले जाकर FIR करा देती हैं और ब्रजेश सिंह जेल में चले जाते हैं, हो सकता है कि बेटी उनके लिए पागल हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है, लेकिन उसको समझाएंगे बिटिया के अपने। हम्म, अगर ब्रजेश नहीं फोन करके बेटी से बात करेगा, अच्छा। नहीं आएगा, तो ये कार्रवाई करनी पड़ेगी। अच्छा, ये तो ब्रजेश सिंह की बहुत बड़ी गलती है कि इतना बड़ा उन्होंने शादी विवाह किया, इतना बड़ा सिस्टम बनाया, लेकिन आपकी रंजना से बात तक नहीं कर रहे हैं। बात नहीं कर रहे, बिटिया हमारी रो रही, रात रात दिन दिन खाना नहीं खा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो माता पिता के बहकावे में आकर वो भी छोड़ना चाहते हैं आपकी रंजना को? अब हो सकता है भैया, वहाँ कौन क्या उसके कान भर रहा है, अब वही जानेगा। यहाँ से हम तो देख नहीं रहे, हम तो खाली सिर्फ परेशान है अपनी बेटी के लिए कि हमारी रंजना हमारे पास आ जाए और उनके मुंह से सब सुन लें बातें हम। उसके बाद आप कुछ न कुछ हाँ, कदम तब उसके उठाएंगे। बाद जो हमको करना है फिर करेंगे। अगर ब्रजेश सिंह ये वीडियो देख रहे हैं तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? बिरजा से यही कहना चाहेंगे कि अभी बेटा कह रहे हैं, अब बेटा माना था, क्योंकि बेटी ली ही थे, बेटा माने थे, जी जी। तो उसी ढंग से बेटा तुम रंजना के लेके चले आओ, हम्म, ना हमको वहाँ आना पड़ना चाहिए। जी जी बस यही चीज कहेंगे हम। जी। अच्छा, यहाँ पर अगर ब्रजेश सिंह मान मर्यादा इज्जत के साथ आपकी बेटी को लेकर के चले आते हैं, तो क्या यहाँ पर आकर के फिर उनसे आप झगड़ा झंझट करेंगे या प्यार से गले लगा लेंगे? नहीं, अगर लेके आएंगे प्यार से गले लगाएंगे, प्यार से समझाएंगे। दो घर है, एक घर में कहेंगे बेटा रहो यहीं। अच्छा, एक घर दे देंगे आप हाँ, रहने के लिए? बिल्कुल दे देंगे कि एक घर है, तुम लेके रहो। जी। और अगर उनके मम्मी पापा मान जा रहे हैं तो ठाट से बिटिया को विदा कर देंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ यही से आप विदाई कर देंगे? हाँ, तो यहीं से विदा करेंगे, ले जाके घर रहेंगे। झाड़ी झोपड़ी में जाने के लिए हम विदा नहीं करेंगे। चाहे कि इस समय गर्मी का महीना है, झाल अथवा में सांप का भी, बिच्छू यही का भी ढंग डर। से आदमी का तो वहाँ नहीं जाएंगे। ले जाएंगे तो इज्जत से अपने घर ले जाएंगे। कहा जाता है ना कि 1/2 2/4 छोटी छोटी बातों में बट गया संसार, नहीं बटा है नहीं बटेगा वो मम्मी डैडी का प्यार। आज एक माँ का जो है कलेजा देखिए, दिल देखिए, ये आज जो है उनको घर देने के लिए तैयार है। केवल क्यों? क्योंकि रंजना इनकी बेटी है। बेटी की वजह से वो दमाज की हजार गलतियों को जो माफ करने के लिए तैयार है। अगर वो आ जाते हैं तो प्रेम से गले लगा लेंगी। बाकी जो है हमें चाहेंगे कि जिस तरीके से इन्होंने एक बेटी को जन्म दिया है, भले ही रंजना किन्नर रही हो, लेकिन इन्होंने एक बेटी की तरह पाला पोसा है। इन्होंने कभी समाज की बातों को परवाह नहीं किया। लोगों ने कितने भी ताने मारे, लेकिन आपने जो है बेटी को अलग नहीं किया अपने से कभी। लोगों को काम है ताना मारना, तो क्या करें, लोगों को ताने के मारे हम अपने बच्चे छोड़ दें? बच्चे थोड़ा छोड़ेंगे। उन लोग को बोलना है, जो करना वो करे, जो हमको करना वो हम कर रहे हैं। भाई हमारे बच्चे हम तो नहीं छोड़ पाएंगे। बहरहाल आप लोग कमेंट में बताइएगा इस माँ के लिए जो माँ का विचार आप लोगों को कैसा लगा। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि हमारे चैनल के माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, माता पिता के जो है कहे अनुसार, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, आप लोग काम करेंगे। आज रंजना ने अगर इनसे राय बात लिया होता, शायद आज रंजना के जीवन में इतना दुख नहीं आता। तो आप लोग प्यार मोहब्बत कीजिए, बहुत सोच समझ करके कीजिए। इन लोगों ने जल्दबाजी में प्यार किया या जो कुछ भी किया, लेकिन उसका परिणाम अगर देखा जाए तो बहुत ही भयंकर तरीके से सामने आया। दोनों का सुख और नींद और चैन सब गायब हो गया। दोस्तों, जय हिंद जय भारत।